स्टॉक मार्केट रिकवर नहीं कर पाएगी। जो इन्वेस्टमेंट लोग की 40 से 50% गिर गई है, ये शायद और गिर जाएगी। अगर आप देखोगे जो यूएस ईरान की वॉर है, ये एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो एसआईपी के नंबर हैं वो भी जो स्टॉपेज रेशियो है 92% के आसपास आ चुका है। सो ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास आज स्टॉक मार्केट नहीं खुली, कल नहीं खुलेगी और परसों भी नहीं खुलेगी, तो मंडे के लिए तैयारी करनी चाहिए। सो इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि क्या स्टॉक मार्केट चलेगी नहीं चलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, पोर्टफोलियो किसी के 30, 40, 50% तक भी डाउन है, तो उनको क्या करना चाहिए। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो करीब करीब अच्छा खासा डाउन है, कह सकते हैं 20-25% के आसपास। मैं क्या अप्रोच ले रहा हूँ ये सब डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के मन में है कि स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी, ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी, इसको देखने के लिए आप मेरी बातों पर विश्वास मत करो, डेटा के ऊपर विश्वास कर सकते हो, राइट। अगर आप देखोगे लास्ट 10 सालों में ऐसे क्रैश हज़ारों बार आए हैं और हज़ारों बार चले गए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये भी जो क्रैश है ये कोई नया क्रैश नहीं है, ये नोन क्रैश है। अब जो वॉर है उसको होते हुए करीब करीब 1 महीने के आसपास हो चुका है। स्टेट ऑफ हमुस का जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी हमें अपनी जो पोर्टफोलियो है, जो अच्छा खासा लॉस में है, उसमें देखने को मिल रहा है। रही बात अगर किसी ने 2021 से इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो वो पोर्टफोलियो आपका आज भी ग्रीन होता। हाँ, मैं ये सच कह रहा हूँ। अगर आपने 2021 से इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो पोर्टफोलियो आपका ग्रीन होता। जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, इतना गिरने के बावजूद उसके अंदर इतनी बड़ी सेल ऑफ नहीं आई है, आज भी वो ग्रीन के अंदर है। लेकिन जो मेरा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है वो 25% के आसपास गिर चुका है। एक एक दिन में 3% तक वो गिर रहा है। अब क्या मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी, रिकवर नहीं हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली चीज, कोई भी चीज बुरी और कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। तो एज एन इंडियन आप ये सोचना भूल जाओ कि भाई एक ही चीज अच्छी है। जब गोल्ड चल रहा था सब गोल्ड 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 कर रहे थे, जब सिल्वर चल रहा था तो सिल्वर की रियल डिमांड आ गई थी, और अब जब स्टॉक मार्केट गिर गई है तो चीज़ें बर्बाद हो जाएगी, ये कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। रियलिटी में एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं होता। रियलिटी के अंदर जब भी आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो, कुछ रीजंस होते हैं शेयर बाजार को ऊपर ले जाने के, कुछ रीजन होते हैं जिससे शेयर बाजार नीचे आता है। उस रीजन को समझ करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहते हैं। जो आंख बंद करके खुश या दुखी होता है उसको बेवकूफ़ कहते हैं। इसको साफ सिंपल वर्ड में इससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कोई नहीं बताएगा आपको। हर इंसान या तो आपको मोटिवेशन दे रहा होगा या हर इंसान आपको डरा रहा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली निफ्टी 50, ठीक है, वैल्यूएशन। आई होप सबको पता होगा वैल्यूएशन का मतलब है कि कितने हाई पीई पे आपका इंडेक्स बढ़ा हुआ है। ये हाई होता है मतलब क्या है कि एक्सपेंसिव है। तो कभी भी क्या आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदोगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट। आप हमेशा अच्छी चीज़ सस्ते प्राइस पे लेना चाहोगे। पीई हमारा 20 का है। हिस्टोरिकल पी कितना रहा है निफ्टी 50 का? लास्ट 10 साल का हिस्टोरिकल पी 20 के आसपास गया है, वर्स्ट में 21 गया है, और जब कोविड का टाइम आ गया था तो अप्रॉक्सीमेटली 19.5 तक वर्स्ट सिचुएशन के अंदर गया है। बेस्ट सिचुएशन इसकी 42 की थी, लेकिन जो एवरेज पी रहा है वो 19 से ज़्यादा नीचे मेरे को देखने को नहीं मिला है। एवरेज मीडियन पी 23 का रहता है। मतलब क्या है कि इस समय पे जो हमारी वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। आप ये समझो, चाहे आपकी इकोनॉमी में कितनी भी बुरी हाल क्यों ना हो, जब वैल्यूएशन डर्ट चीप होती है तो जैसे ही सिचुएशन सही होती है वो सबसे पहले रिकवर करता है। कोविड के टाइम पे जब वैल्यूएशन 19 के आसपास थी, किसकी हिम्मत थी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की? आई होप 99% लोगों की हिम्मत ही नहीं थी कि भाई मैं इन्वेस्ट करूँ। हर इंसान डरा पड़ा था। ये कोविड वाली सिचुएशन की तरह आप मान सकते हो। मोदी जी ने भी बोला है कि भाई कोविड लाइक सिचुएशन आ सकती है कि लॉकडाउन लग जाए, ठीक है। अब ये लगेगा नहीं लगेगा, ये सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन अगर आप कोविड वाली अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए थे तो मेरे ख्याल से ये दोबारा कोविड लाइक सिचुएशन बन रही है और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो, जब 20 के पी पर गया था मार्च 2025 में, उसके बाद जब रिकवरी आई थी तो 23 के पी तक आ गया था। मतलब यहाँ पर जो रिकवरी आई थी वो सॉलिड रिकवरी थी। तो इसका मतलब ये भी है कि पास्ट में ये चीज़ें हो चुकी हैं। इस समय पे आपको अनसर्टेनिटी इसलिए लग रही होगी क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि रहना है नहीं रहना। एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि जो रुपया है
ये 100 पार कर जाएगा कुछ दिनों में, जैसे 95 तो पार कर चुका था, फिर उसके बाद देखो रुपया जो है वो गिर गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई चीजें फैक्टर इन हो रही हैं। ब्रेंट क्रूड आप ये समझो इसने ऑल टाइम हाई बना लिया है $111 के आसपास, फिर गिरा, फिर रिकवर कर रहा है। मतलब क्या है, ये अपर सीलिंग के आसपास पहुंच रहा है धीरे धीरे करके। इसका मतलब क्या है, जो आपने यहां पर टाइम स्पेंड करा ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट टाइम था, और अब आपके पास खोने के लिए कुछ ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में हो। इसको आप सिंपलेस्ट वे के अंदर बोल सकते हो कि जो खोना था वो हो चुका है, जो बचा हुआ है कैसे बचा करके निकल जाए या इन्वेस्टेड रहे। अगर आप हिस्ट्री के ऊपर बिलीव रखते हो, और शेयर बाजार में जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हिस्ट्री का ही रेफरेंस देना पड़ेगा। हिस्टोरिकली ऐसा बहुत बार हो चुका है, जैसे कि 2007 के अंदर जो बाजार था ये गिर गया था, इसका जो वैल्यूएशन था निफ्टी 50 का ये 12 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद ये कभी भी 12 तक नहीं आया है, मैक्सिमम 17 तक रहा है। ये मैं मैक्सिमम जब से इंडियन स्टॉक मार्केट बनी है, जब से डेटा अवेलेबल है, मैं तब से आपको बता रहा हूं। सो इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिकली हम ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट पीई के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब यहां से 4-5% आप कम मान लो तो लोएस्ट आ जाएगा आपका 20 का 15 पे, तो भाई वो सिचुएशन हो गई, इससे ज़्यादा सस्ता आपको नहीं मिलेगा। अब यहां पे सिचुएशन आएगी कि भाई अब तो ये कहते हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, टैक्स लग रहा है, बात ठीक है, लेकिन अगर किसी स्प्रिंग को आप नीचे खींच के रखोगे, ठीक है, और एकदम से छूटेगा तो क्या होगा, जो बॉल होगी वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है तो आप कब तक किसी चीज़ को कंप्रेस कर लोगे, जब वो छूटेगी तो रॉकेट बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर को कंप्रेस किया गया था, अब जब उसका रियल केस यूज आया तो सिल्वर को आप नहीं रोक पाए और रॉकेट बन गया। अब सिल्वर को कोई पसंद नहीं कर रहा, अब गोल्ड को कोई पसंद नहीं कर रहा। किसी से पूछ लो, किसी ने बात ही करनी बंद कर दी। हर किसी ने जो गोल्ड एक सेफ हेवन के नाम से बेचा गया, आज की डेट में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी बेची गई जिसके अंदर आयरन लगेगा, बैटरीज में लगेगी, आज कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उगते सूरज को हर इंसान सलाम करता है, और यही चीज़ यहाँ पे होती है। जब शेयर बाजार भागने लगेगा तो आपको लगेगा कि भाई अब यही भगेगा। जब गोल्ड के साथ हुआ, सिल्वर के साथ हुआ, नॉर्मल बिहेवियर है रिटेल इन्वेस्टर का। लेकिन जो वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है कि अच्छा अब मुझे चीज़ें कम प्राइस पे मिल रही है, मैं अब चीज़ों को खरीद लेता हूँ। ये होता है जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होता है। सोचता कैसे है इंसान, वो इस तरीके से सोचता है। जब सब चीज़ें हरी हैं तब तो आपको महंगी मिलेंगी, आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे इस सिचुएशन के अंदर। अब बात करते हैं कि क्या निफ्टी 50 ही खराब है। सो अगर निफ्टी स्मॉल कैप का आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे, पी वाइज देखते हैं, मैक्सिमम उठा लेते हैं जब से डेटा है। अगर आप देखोगे एवरेज पी इसका 31 का रहा है मैक्सिमम लेवल पे, 10 साल के अंदर भी 31 का पी रहा है। आप देखो 21 के आसपास कभी गया नहीं है। ठीक है, अगर आप हिस्टोरिकल उठा करके देख रहे हो 2017-18 से जब बना था स्मॉल कैप इंडेक्स 100 वाला, तब से ये पी रहा है। आज का है 26 के आसपास का। लास्ट 5 साल के पी उठा करके देख लेते हैं। लास्ट 5 साल का 29 का पी है, आज का कितना है 26 का है। वो सिचुएशन में 2023 के अंदर पी 15 तक गिर गया था। सो क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि ये नहीं गिरेगा? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है, हिस्ट्री हमें बता रही है, तो हम हिस्ट्री को डिनाई नहीं कर सकते। तो वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम पे 10 से 15% का फॉल और आप मान करके चल लो, ये हम मान सकते हैं। वो सिचुएशन मैं कह रहा हूं यहां से, मतलब वाहियात हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, तब हम मान सकते हैं कि भाई 15-20% का करेक्शन निफ्टी स्मॉल कैप 250 में और ज़्यादा हो सकता है। इससे आपको एक चीज़ समझ आई कि भाई आपका लोअर एंड क्या है। अब मैं आपको अपर एंड बताता हूँ। जब जब यहाँ पर एक क्रैश आया उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है, आपके पास खोने के लिए क्या है? आपके पास खोने के लिए उतना पैसा है जितना आपने लगाया। मतलब मान लो आपने 1000 रुपये लगाए हैं, आप 1000 रुपये खो सकते हो। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम दिखाऊं तो यहाँ पर ये निफ्टी इंडेक्स का जो प्राइस है निफ्टी स्मॉल कैप का, वो था 1482 का। ठीक है, 2009 में, 2009 के बाद आज कितना है 15,000। समझ रहे हो, यहाँ पे कितना है 4,000, यहाँ पे है 15,000। अब मैं कोविड सिचुएशन की बात करता हूँ। जब कोविड में क्रैश आया, क्योंकि हम क्रैश की सिचुएशन में बैठे हैं, तो क्रैश वाले बॉटम से चेक करना और अच्छा होगा। लास्ट 5 साल में देखो क्या हुआ। ठीक है, कोविड कब आया था, 6 साल ले लेते हैं क्योंकि 6ठा साल आ गया हमारा। कोविड में 3,822 पे इंडेक्स के आपको भाव मिल रहे थे। आज की डेट में कितना है 15,000। तो वो सिचुएशन के बाद क्या आया, जैसे मैंने बोला था, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा गया, और जब नहीं कर पाया तो उसके बाद ये रैली आई है। निफ्टी 50 के साथ क्या हुआ उसकी सिनेरियो के अंदर, यहाँ पर उठा करके देखो, लास्ट 10 साल के अंदर निफ्टी 50 था
8,000 के आसपास, आज कहाँ पर है 22,000 के आसपास। तो आप हमेशा सिर्फ इस रैली को गेन की तरह पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा लॉस करने वाले हो। ये टाइम पीरियड बाजार में बार बार आता है। अगर कोई मेरे को 1-1.5 साल से देख रहा है तो उसको मैंने बहुत बार सेम चीज़ बताई है कि टाइम आएगा। जो आपने कोविड के टाइम के अंदर मिस किया था, नाउ दिस इज द टाइम जो कोविड वाली सिचुएशन में आ जाएगा। लोग अब डरे पड़े हुए हैं यहाँ पर कि नहीं नहीं अब तो ईरान हमला कर देगा, ऑयल क्राइसिस आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दुनिया में ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, हज़ारों बार हो चुकी है। जब 2000 का .com बबल फंसा था, लोगों को लगा सब बर्बाद हो गया, दुनिया रिकवर कर गई। 2007 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, अगले 3 से 4 साल में दुनिया रिकवर कर गई। इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन आ गया, दुनिया रिकवर कर गई। कोविड आ गया, दुनिया रिकवर कर गई। ये वाला क्राइसिस आएगा, आज से 5 साल बाद हम बैठे होंगे, सेम एग्जांपल मैं आपको दोबारा दूंगा, दुनिया रिकवर कर जाती है। ये डिपेंड करता है कि क्या आप तैयार हो इस सिचुएशन को अच्छे से माइंडफुल तरीके से हैंडल करने के लिए या फिर नहीं हो। सिंपल सी बात है। अगर आप मेरे से पूछोगे क्या मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, बिल्कुल डाउन है, अच्छा खासा डाउन है। उसको देख करके तो डर लगता है और डर लगना भी चाहिए, बिकॉज हार्ड एंड मनी है, बहुत पैसे, बहुत ही मेहनत से वो पैसे कमाए हैं, सेव करे हैं। लेकिन अगर मैं आज डर गया तो आज से 5 साल बाद इसी चैनल को चलाते हुए कैसे बोलूँगा कि उस समय पर मैं डर गया था। वो सिचुएशन है, हर दिन मन करता है पोर्टफोलियो को बेच दो, लेकिन हर दिन सिर्फ एक चीज़ याद आती है कि जब जब समझ ना आए, हिस्ट्री उठा करके देखो, हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। और एक बार अगर आपको गेम समझ आ गया तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप अपना गेम खेल रहा है, मन करता है कभी हमला कर देता है, मन करता है कभी सीज फायर कर देता है। एज ए इन्वेस्टर आपका मेरे हाथ में क्या है? हम इस न्यूज़ को कंज्यूम कर सकते हैं, डर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बेसिस पे एक्ट करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आरबीआई जो हमारी रिजर्व बैंक है वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही। दुनिया की कोई भी सेंट्रल बैंक इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा, इसलिए डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और उसके अगेंस्ट हर एक करेंसी वीक हो रही है, क्योंकि अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है। आरबीआई ने इतने सारे डॉलर बेच करके आईएनआर खरीदा ताकि आईएनआर को स्टेबल किया जा सके, लेकिन क्या वो स्टेबल कर पा रही है? नहीं। 95 तक पहुंच गया था, उसके बाद अब 92 तक आ चुका है। मतलब करेंसी मार्केट तक इस समय पे अंडर वैल्यूड हो चुकी है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिचुएशन नहीं है, ये टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन, अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर आपके पास 5 साल 7 साल 10 साल का टाइम है तो ये हो सकता है। वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन, सबसे बकवास सिचुएशन किन लोगों के लिए है? जिनका जो पोर्टफोलियो का टेन्योर था वो ख़त्म होने वाला है, जिन्होंने एक गोल बेस इन्वेस्टिंग करी थी कि अब 2026 में जाके मैं शादी करूंगा या 2026 में जाकर के मैं घर खरीदूंगा, इसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनका पोर्टफोलियो डाउन है। इसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई थी कि जब भी आपको लगे कि आपका गोल कंप्लीट होने वाला है, विड्रॉ 1 साल पहले से कर लो, क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। अभी भी देगा, जिसको लग रहा है ना डर कि चीज़ें बर्बाद हो गई, अभी भी मार्केट दोबारा देगा। देखो बीच बीच में पंप्स आ रहे हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अगर आपको ये लग रहा है कि चीज़ें नहीं चलेंगी, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें रिकवर करेंगी। एक पिवट लेवल आएगा, जब यहाँ पर पिवट लेवल आया था, जो इन्वेस्टेड था उसने अपना पैसा वापस सेम अमाउंट पे निकाला। जो यहाँ पर इन्वेस्टेड होगा, जब पिवट लेवल आएगा तो आप भी सेम तरीके से रिकवर कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बुल रन नहीं आएगा इस समय पे, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि चीज़ें पूरी ज़ीरो हो जाए। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट इसी तरीके से काम करती है। बहुत सारे लोग शायद इस लेवल का क्रैश पहली बार देख रहे होंगे, मेंटल प्रेशर काफ़ी बार देख रहे होंगे। इसी वजह से जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है 92 के आसपास पहुंच चुका है, बिकॉज लोग मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। लोग सोचते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, टेक्निकल एनालिसिस कर दी, ये बहुत बेसिक पॉइंट है। इससे ज़्यादा बेसिक पॉइंट आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी। ये पूरा गेम साइकोलॉजी का गेम है। एज अ बिजनेस आपको देखना है कि क्या बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं है। अगर साइकोलॉजी आपकी वीक हुई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड करना पड़ता है। तभी लोग कहते हैं मैं 20-20 साल से इन्वेस्टेड हूँ। क्यों? जब 20 साल से इन्वेस्टेड थे तो क्या उनको डर नहीं लगा? हर इंसान को डर लगता है। हर इंसान ने अपने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। हर इंसान अपने जो रिटर्न्स हैं उसको वाइप्ड आउट होने से डरता है।
लेकिन जो इंसान टिका रहता है, जो इंसान ट्रस्ट दिखाता है, जो इंसान प्रोसेस को ट्रस्ट करता है, वो इंसान एंड में गेम खेल जाता है। जैसे वॉरेन बफेट से भी बोला गया कि यार आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इन्वेस्ट करते हो सस्ती चीज़ों में और बैठे रहते हो। उन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला ये काम सब क्यों नहीं कर पाते। उन्होंने बोला सबके बस की नहीं है ना, सबको चाहिए ओवरनाइट रिटर्न्स, और वॉरेन बफेट का है कि भाई लंबा गेम खेलो। सो ये बहुत ही बड़ा रिस्की गेम हो जाता है, राइट। तो रिस्क को समझो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। रिस्क झेल पाओ तो इन्वेस्ट करो, ना झेल पाओ तो 25% का लॉस भी लो और निकल जाओ। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स बेकार हैं, उनका पोर्टफोलियो नहीं गिरा, या उनके पोर्टफोलियो ने कैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ दिखाई है, पोटेंशियल क्या है आने वाले टाइम पे, और क्यों बेस्ट टाइम होगा उनके पोर्टफोलियो से इंस्पायर होने का, तो ये वीडियो देख लेना। इसके अंदर मैंने इन डेप्थ पूरी स्ट्रैटेजी सिखाई हुई है, बैक टेस्ट करके जो डेटा निकाला है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसको मैं बोलूँगा मस्ट वॉच वीडियो है, इसको ज़रूर देखना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।